ओके चलो ठीक है। पुस्तक उठाओ मुझे। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। अभी हम नवोदय विद्यालय टेस्ट सीरीज की थर्ड टेस्ट सीरीज आपके सामने ला रहे हैं। इसके पहले हमने मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम में टेस्ट सीरीज डाली है और अभी हिंदी मीडियम में डालने वाले हैं। आज थोड़ा टेस्ट लेट हुआ एक दिन, वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आज के बाद हम कंटिन्यू डालेंगे और डेली वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, ये नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक अपन डालते रहेंगे डेली, और हर बच्चा इसको देखे, अपने नज़दीक अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करे, साथ में लाइक करे और सब्सक्राइब करे। ठीक है, चलो ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते। चलो, मैथ के 25 क्वेश्चन लेंगे नॉन स्टॉप, जो भी आते हैं उसमें टाइम कितना भी लगे, समय की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। 1 घंटा वीडियो चले या 1.5 घंटा चले, लेकिन पूरे क्वेश्चन लेते जाएंगे, समझ में। चलो ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप काउंट करो, मैं खाली क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है ये। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट गए। 3/25 अंडे टूट गए। 3/25 अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया है, तो बचे अंडों की संख्या क्या है। तो बचे हुए अंडों की संख्या क्या है। ओके, आई बात समझ में। बचे अंडों की संख्या क्या है, समझ में आ रहा है। कहना क्या चाह रहा है वो क्वेश्चन। अभी देखो क्वेश्चन समझा करो, मैं क्वेश्चन बार बार पढ़ूंगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हो वो। एक डिब्बे में 500 अंडे, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 50 अंडे हैं, उसमें 3/25 यूनिट, ये यूनिट डिजिट में बोल रहा है। 3/25 यानी 25 में से कितने अंडे फूट गए, 3 अंडे फूट गए बोल रहे हैं। अंडे टूट गए। शेष अंडों की संख्या 4/5 है। अब शेष अंडों की संख्या का, शेष जो अंडे है उसके का मतलब जो भी अंडे उनके पास बचे थे उनमें से कितने 4/5 भाग बेच दिया गया, तो बचे हुए अंडों की संख्या क्या है, ऐसे पूछ रहा है। चलो ठीक है, मान के चलो उसके पास 500 अंडे, ठीक है, और 500 अंडे उसके पास अंडे थे। वो क्या बोल रहा है, 3/25 फूट गए, मतलब 25 - 3 = 22 हो गए उसके, यानी उसके पास बचे कितने, 22 बचे। सही है। अब वो क्या बोल रहा है, 22 बचे उसके पास। अब देखो 25 ये यूनिट डिजिट में, अंडे कितने हो गए 500, तो 22 = कितने हो गए। सॉल्व करो इसको, कैसे होगा देखो, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 और ये 0 आ गया। अब इन दोनों का 20 × 22 = अब 0 जैसे कि जैसे रखे, और 22 दूनी 44, यानी अंडे उसके पास बचे कितने 440। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये 440 अंडों में से कितने बेचा उसने, 4/5 अंडे बचे। अब मुझे बताओ कितने बेचा उसने, 4/5 अंडे बेचे। मुझे 5 में से कितने बेचे, 4 बेचे, मतलब उसके पास बचे कितने, 5 - 4 = 1। 5 में से 4 बेचे, बचे कितने 1, तो 5 मतलब कितने होता है
5 इज इक्वल टू 440, देन 1 इज इक्वल टू कितना। अब देखो कितने होगा, 440 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 5 8 जा कितना हो गया 14 बराबर। 44 माइनस 40 के बचे कितने 4, और ये 0 नीचे आ गया, 5 1 जा और ये 5 8 जा 14, यानी कितने बचे उसके पास 88 उसके पास अंडे बचे। कितने अंडे बचे उसके पास 88। समझ में आ रहा है। यानी ये जो अंडे उसने 500 में से इसको थोड़ा काट पीट करके आते गए, पहले उसके पास अंडे 500 थे, अब 25 यूनिट डिजिट बता, 25 में से 3 अंडे उसके फूट गए, मतलब 22 माइनस 3 इज इक्वल टू 22 अंडे उसके अंडे नहीं उसके यूनिट डिजिट बचे, अंत बता रहा है। उसके बाद वो क्या हो रहा है 25 अंडे मतलब 500, तो 22 अंडे मतलब कितने हो गए 440। अब वो क्या बोल रहा है, इनमें से 5/4 बेच दिया तो बचे कितने, एक ही बचा ना, तो 5 मतलब 440, तो 1 इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व किया हमने, कितना आ गया 88, यानी उसके पास अंडे कितने बचे 88 उसके पास अंडे बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट मार लो सब लोग। चलो ठीक, नहीं तो मेरे साथ राइटिंग करते जाओ, ठीक है। जब मैं लिखता तो आप भी लिखा करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, 10 मीटर 12 मीटर और 10 मीटर के कक्षा की फर्श को पूरा ढकने के लिए, और क्या बोल रहा है 12 मीटर और 10 मीटर फर्श को पूरा ढकने के लिए 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कितने आयताकार पट्टे की आवश्यकता है। 8 सेमी और 10 सेमी और 8 सेमी पट्टियों की कितनी आवश्यकता है, आवश्यकता है, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। वो बोल रहा है कि एक उसकी रूम है, एक रूम को उसको कितने बाई की है 10 मीटर 12 मीटर 10 मीटर की उसकी रूम है। उस रूम की किस में डिजिट में, मीटर में, 10 मीटर और 12 मीटर की रूम है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उनको उसमें बिछाना है। समझ लो, मान के जो अपने रूम का कमरा है उसमें हमें टाइल्स बिछाना है। टाइल्स बिछाने के लिए उतने का टाइल का साइज छोटा होगा, ये मीटर और 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की टाइल्स है, तो उसको बिछाना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो रूम का फर्श यानी सिंपल होता है, ये आयताकार हो गया। इसका फार्मूला क्या है, देखो लंबी मल्टीप्लाइड बाय रुंदी, यही इसका सिंपल फार्मूला है। अब देखो इसको अगर सर ये भी सेंटीमीटर में इसको डालेंगे, यही होगा लंबी मल्टीप्लाइड बाय रुंदी, यही होगा ना इसका फार्मूला। अब देखो ये कैसे मीटर में, मतलब ऐसे होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 नहीं 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना होगा 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना किया। 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है ना, सबको पता है ना। चलो ठीक है, अभी देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। ये 0 0 कट गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये कितने हो गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करो, कितने बचे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे है ना। अब देखो कैसे करने का, 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितने होगा 15 हो गया, 15 हो गया, और 1 2 3 0 लगाने का सामने, बस ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। कितने टुकड़े लग पट्टियों की आवश्यकता है, 15,000 पट्टियों की जरूरत है उसको। समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आ रहा है कि एक बार समझा दो।
समझ लो एक रूम है, उस रूम में बड़े वाले रूम में छोटे वाले टाइल्स बिछाना है, ये समझ लो टाइल्स का साइज है और ये उसके दाम है। इसमें एक ही बात ध्यान देने वाले, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो अपने को मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर किया अपन ने, और कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व किया। समझ में आया बात को? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो, कौन सी संख्या 8 के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कौन सी संख्या 8 के साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,000, 4 वर्षों में रुपये 6,600 हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समय बात समझ आएगी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अपने आप उसका आंसर निकलता है। आप उसको देखा करो, मैं इजी तरीके से आपको आंसर कर निकालते जाऊंगा। ओके ठीक है, क्या बोल रहे, कौन सी संख्या 8 के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी। चलो उसका क्या है, अपने को क्या पता चला, प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल है कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। और क्या बोल रहा है वो, टाइम ड्यूरेशन कितना है, 4 साल। समझ में आ रहा है? अब अपने को दिया है क्या, इसने ये दिया है, क्या दिया है, अमाउंट दिया है। जो फाइनल अमाउंट होता है, जो अपन किसी को राती ब्याज के साथ परत करते, रिटर्न करते, उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पी प्लस प्रिंसिपल प्लस ESI। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सामने, अगर डायरेक्ट उसने अपने को अमाउंट दिया है, इसने अमाउंट कितना दिया है यहाँ पे, 6,600। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और डायरेक्ट अपने को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो साल कैसे करेंगे, अज्यूम करने का, मान के चलने का, P = 100। ओके, और ESI = R × T पकड़ने का। ओके, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, इसमें क्या है, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों का प्लस है ना, अमाउंट कितने लिए, 100। ठीक है, प्लस का साइन आएगा इसमें, प्लस। अब ये R दिया है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम ड्यूरेशन 4, इन दोनों को प्लस करो, 100 + 32 132, 132 आ गए। अब देखो 132 = कितना बोल रहे हैं, 6600। आए बात समझ में? अब इसको कैसे करेंगे, एक बार देखो, ये है इसको, और अपने को निकालना क्या है, 100 निकालना, भी प्रिंसिपल चाहिए हमें, तो यहाँ पे 100 = ढूंढेंगे। अब इसका कितना होगा, 100 होगा। सही है, अब मान सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 100 × 6600 / 132। आए बात समझ में? अब सॉल्व करो इसको देख के मुझे लग रहा है कि दोनों को 11 से भाग जाएगा। कैसे कहेंगे, 11 1 जा 11, 13 में से 11 के बचे 2 और ये हो गया 2, यानी 12, 11 2 जा 22। समझ में आया? अब देखो 11 6 जा 66 और ये 0 0। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब 6 6 0 है और ये 5। अब यहाँ पे कितने 2 बचे हैं ना, 22 बचे ना, 12 बचे ना, तो 12 बन जा 1 और 12 5 जा 16 और ये 0। अब देखो ध्यान से, इतने यहाँ पे बचे कितने, 100 × 15। आई बात समझ में? इसका फाइनल आंसर कितने होगा, 5000। और यानी प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल उसका कितना था, प्रिंसिपल उसका 5000। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे जब भी क्वेश्चन आते तो अपने को, जैसे डायरेक्ट उसने अमाउंट दिया है, अमाउंट देने के बाद अपने को प्रिंसिपल निकलने को कहा, तो पहले P यानी ये क्या था, अमाउंट यानी P + ESI होता है। अपने को उसने क्या दिया है, ESI निकालने के लिए अपन जो फार्मूला यूज किया था वो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम भी है,
तो इसको P इज इक्वल टू 100 मान के अज्यूम करके चलने का और इसको बाद में सॉल्व करने का। समझ में आ रहा है सबको? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से सॉल्व होता है, इजी तरीके से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो मेरे साथ लिखा करो, नहीं तो टाइम स्क्रीनशॉट लिया कर लेते जाओ इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोल रहा है? एक वस्तु को 500 रुपये बेचने पर हानि होती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। 500 रुपये बेचने पर उसको हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है, यदि इस वस्तु को रुपये 700 में बेचा जाता है, अगर 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होगा। तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होगा। 3 गुना लाभ होगा। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऐसे बोलना है फर्स्ट क्वेश्चन। अब समझो बात को। एक वस्तु को 500 रुपये बेचने पर उसको हानि होती है। मतलब मान के चलो उसने कितने में बेचा? 500 में बेचा, उसको हानि हुई, बेच देता है। यदि इस वस्तु को 700 में बेचता, कितने में बेचता? 700 में बेचता, तो उसको लाभ हो जाता। तो अपने को उसका उसके मूड प्राइस मालूम है कि अपने को मूड प्राइस नहीं पता है, इसको क्या लेंगे? उसे यहाँ पे एक्स करके लिखेंगे। मेन उसकी क्रय मूल्य पता है कि अपने को? क्रय मूल्य नहीं पता है ना, इसने पूछा ना क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। अपने को क्रय मूल्य पता है क्या? नहीं है। पहले उसने 500 में बेचा, बाद में उसको 700 में बेचा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये 1% है 3%, यानी वो 500 में बेचता है तो उसको जो लास्ट होता है वो लास्ट से 3 गुना लाभ कितने होगा अगर वो 700 में बेचता है तो। अब मान के चलो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 700 माइनस 200 इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू 200, यानी इन दोनों को में इस वैल्यू और इस वैल्यू में डिफरेंस कितने का है? 200 का है। मतलब ये दोनों को अगर प्लस करती जाए तो 4 डिजिट हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएंगे, सही है। मतलब मान के चलो 200 इज इक्वल टू 4, देन 1 इज इक्वल टू कितना? इसको साल कैसे करेंगे? फिर देखो यही पे कर लेते। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 0, यानी x इज इक्वल टू कितना आया? 50 आया। बात समझ में आ रहा है? अब वो क्या बोल रहा है? x की वैल्यू यानी एक की वैल्यू कितनी निकली? 50। अगर इसमें 500 में से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 500 प्लस 50 करता है तो भी इसकी वैल्यू 550 आएंगी, 550 आएंगी। या अगर इसमें से माइनस करता है 7500 और 3 गुना है, मतलब 50 का 3 गुना कितना होगा? 150 हो गया। और इसको माइनस करेगा, कितना आएगा यहाँ पे? 0 5 और ये कितना आएगा रे? 5 आ गया। आए बात समझ में? कितना आएगा? तो चलो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो ऐसे सॉल्व करने का, ठीक है। उसने क्या पूछा? एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनो। यदि एक वस्तु को 500 रुपये बेचने पर हानि होती है, यानी उसने उसकी क्रय मूल्य बताया क्या? नहीं बताया, लेकिन उसने 500 में बेचा तो उसको कुछ लॉस हुआ। फिर बोला यदि वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले से होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। मतलब यहाँ पे जो हानि होने वाली थी उससे 3 गुना लाभ हुआ।
तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले जिसको बेचा हो, जिसने वो प्राइस लिखा, बीच में क्रय मूल्य का, लास्ट में जो प्राइस से बेचने वाला उसका। अब वो दोनों का डिफरेंस निकालने का और इन दोनों के डिफरेंस से उनको सॉल्व करने का। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यूनिट डिजिट में 4 आया और एक्चुअली हमने 700 माइनस 500 किया, कितने बचे, 200 बचे। अब 50, अब इन दोनों का सॉल्व किया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 0 जैसे कि लिखा है, x = 50 है। इन दोनों का होता है डिवीजन का रूल होता है ना इसमें, आपको तो ये बात पता होगी, नहीं तो समझिए इन दोनों का डिवीजन का रूल होता है। जैसे आप डायरेक्ट करो यार उसमें एक स्टेप बढ़ाते जाओ। आई बात समझिए। अब मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस 50 का, यहाँ पे रखेंगे तो ये 50 रहेंगे तभी तो यहाँ तक जाएगा ना वो, यानी 500 में 50 के तो कितने 555 हो गया। अब ये 700 बचे, अब ये 3 गुना, मतलब 50 का 3 गुना 150, 700 माइनस 150 = -50 माइनस 700 माइनस 50 = 515, 550 हो गए। और इसका फाइनल दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका फाइनल आंसर कितना है, 550, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो स्क्रीनशॉट मारो जिसको निकालना है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आ रहा है सबको? अगर जिनको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके बता दो, सर हमें ये चीज़ का प्रॉब्लम है, आप फिर से समझा या कुछ हो रहा है तो बता सकते हो, ओके ठीक है। चलो अपनी क्लास है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, सर इस बात में कुछ ये प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये प्रश्न है, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। अब क्या बोल रहे हैं, एक फल विक्रेता रुपये 1 में 2 के हिसाब से नींबू हो गया क्या रे, नींबू खरीदता है तथा रुपये 3 में 5 के हिसाब से नींबू बेचता है, ओके। वो क्या बोल रहा है, बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आई बात समझ में, वो क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन है शायद, ओके। क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता है, उसने रुपये 1 में 2 के हिसाब से नींबू खरीदा तथा रुपये 3 में 5 के हिसाब से नींबू बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बात समझ में आ रही। एक दुकानदार, एक व्यापारी है, उसने 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदा, बाद में बेचते समय उसने 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेचा, तो इस व्यवहार में उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ करके अपने को बताना है। चलो कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो 2 है, मैं इसको 1 रुपया = 100 पैसे मान के चल सकता हूँ। चलो ठीक है। अब तो उसने 100 पैसे में कितने खरीदे, 2 खरीदा, मतलब 50 पैसे में खरीदा उसने, ठीक है। अब 3 रुपये, इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, 300 पैसे बेचा कितने उसने, 5, यानी 60 पैसे में एक नींबू बेचा उसने। खरीदा कितने में, 50 पैसे में, बेचा कितने में, 60 पैसे में। लाभ कितना होगा, 50 = 100, देन 60 = x, ऐसे होगा ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 60 × 100 डिवाइडेड बाय 50, ओके। बात समझे, 51 जा 50, 52 जा 100, यानी ये कितने होगा, 6 2 जा 12 और ये 0, बराबर है। अब उसको लाभ कितना हुआ, 20%। 20% कैसे, 100 में से 20 ज़्यादा है, मतलब उसको 20% लाभ हुआ। कितने % लाभ हुआ उसको, 20% लाभ हुआ। आई बात समझ में, कैसे सॉल्व करते पता चला ना आपको। यही बात होती है, जैसे आप करोगे क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया कि आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट लेते, एक बार समझा दूँ, समझे। एक फल विक्रेता है, उसने 1 रुपये में 2 खरीदा, 100 पैसे में 2 खरीदा, यानी 50 पैसे में खरीदा।
बेचते समय उसने 3 रुपये में, 3 रुपये मतलब 300 पैसे, 300 पैसे में कितने 5 में बेचा, मतलब 60 पैसे में एक बेचा उसने। अब खरीदा कितने में 500 में, तो इसको 500 नहीं 50 मतलब 100 पकड़ेंगे अपन, ठीक है। और 60 मतलब अपन x पकड़ लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 120। अब मुझे एक बात बोलो, सॉल्व करने के बाद कितना 100 में से 20% जाता है, मुझे उसको लाभ कितना हुआ 20% लाभ हुआ। आई बात समझ में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से देखा करो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलते जाओ और स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ओके चलो ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, जैसे मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे वैसे मैं लाइव वीडियो डालते जाऊंगा। अपना शेड्यूल रहेगा एक टाइम का, जैसे सवेरे लेंगे या शाम को लेंगे उसके हिसाब से लाइव क्लासेस में चालू कर दूंगा, ठीक है बाद में। ओके अभी सब्सक्राइब की वैल्यू कम है, अपने पास सब्सक्राइब और चाहिए, कम से कम 50 चाहिए बोल रहे, अपने पास 50 से कम सब्सक्राइबर है, इसलिए अपने मित्रों से शेयर करो, दोस्तों से शेयर करो और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओ कुछ दिन। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे मैं लाइव वीडियो बनाना चालू कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अब कथन नंबर 1 क्या है, शून्य का विषम संख्या है, शून्य का विषम संख्या है नंबर 1। नंबर 2 क्या बोल रहा है वो, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, ठीक है। नंबर 3 क्या बोल रहा है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है। थर्ड क्या बोल रहा है वो, फोर्थ, शून्य न तो विषम है और न ही सम है, शून्य न तो सम संख्या है और न ही विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब मुझे देखो, आपको क्या लगता है देख के, जीरो की वैल्यू होती है क्या अपने को, गौर से देखो, वो सब जाने दो, उसमें क्या लिखा वो भी जाने दो। जीरो की कोई वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू होती है ना, प्लस में होता है ना माइनस में होता है ना कुछ भी होता है। आई बात समझ में। जीरो कभी कभी काउंट किया क्या कभी आपने प्लस में, कभी काउंट नहीं होता जब तक वो वैल्यू के साथ में आता है तभी, लेकिन सिंगल जीरो वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब यही होगा शून्य न तो सम संख्या और न तो विषम संख्या। जैसे अपन यहाँ पे जीरो लिखते हैं और लाइफ इधर कुछ वैल्यू लिखते हैं उधर कुछ वैल्यू, यहाँ पे जीरो आता है ना तभी तो 1 2 3 लिखते, ऐसे लिखते हैं ना 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना अपन, इधर प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे लिखते हैं ना अपन। बीच में कोई वैल्यू है क्या इसकी, नहीं है। आज समझ में, यानी शून्य न तो सम संख्या है और न ही विषम संख्या है। चलो ठीक है, आए बात समझ में। चलो ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, बड़े से बड़ी था छोटे से छोटी 5 अंकों की संख्या है। अब क्या बोल रहा है, बड़े से बड़ी और छोटे से छोटी 5 अंकों की 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है। जो अंकों क्या है रे बाबा इसमें, 0 3 6 7 और 9 से बनती है तब कोई अंक दोबारा नहीं आ जाए, बनती तो कोई
अंक दोबारा न आ जाए, न आ जाए, न आ जाए, न आए, न आए, दोबारा न आए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है लास्ट लाइन में, बोल रहा है यहाँ पे दोबारा न आए, उन दोनों का अंतर क्या है? हाँ, अंतर बताओ, बताओ, ओ ये होगा, बताओ, अंतर बताओ। अंतर है, इसने खाली ऐसे लिखा क्वेश्चन में अंतर है। अब कहना क्या चाह रहा है ये बात सुनो, क्वेश्चन की छोड़ो। वो बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी संख्या 5 अंक की संख्या है, उसमें से वैल्यू कौन सी है? 0, 3, 6, 7 और 9 से एक वैल्यू बढ़ाओ, 9 से एक संख्या बनाओ जो बड़ी से बड़ी हो जाए और छोटी से छोटे, लेकिन वो कितने अंकों की होनी चाहिए? 5 अंकों की। और उन दोनों का अंतर क्या ये अपने को पूछ रहा है। जैसे मान के बड़ी से बड़ी अंक की क्या होगी? पहले 9 लेना पड़ेगा अपने को, और उससे बाद में क्या ले? 7 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, सॉरी 7 के बाद 6 लेना पड़ेगा, से उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा, और उसके बाद 0 आएगा। हो गई बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें छोटी छोटी संख्या क्या होगी? छोटी छोटी संख्या क्या होगी? पहले 3 लिखेंगे, फिर 0 डालेंगे, 6, 7, 9 हो गया। इसमें सबसे छोटी छोटी संख्या, इन दोनों को अंतर निकालें, कितना हो गया? 1 हो गया। इसमें 1 लिखेंगे, यहाँ पे 13 में से 3 8 गए, कितने बचे रे? 5 बचे अपने पास। अब यहाँ पे 10 में से 1 यहाँ डाले थे, कितने हो गया? 16 में से 7 गया, 9। अब यहाँ पे देखो कुछ हो गया, इधर जाएगा एक 100, एक लिया था इसने, या माइनस इधर लाएंगे एक, यहाँ पे कितने हो गए अभी? 6, और यहाँ कितने बचेगी? 6 है क्या ऑप्शन में? देख लेते एक बार। 66951, 66951 है क्या बाबा इसमें? 66951 है ऑप्शन में, यानी इसका आंसर सही है। समझ में आया बात को? अपने को क्या लेना है? छोटी बड़ी से बड़ी संख्या, ये 5 अंकों की ये संख्या, ये वैल्यू है, इन वैल्यू में जो बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी संख्या है उनको ऐड करने का है। आई बात समझ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो भी डाउट हो कमेंट्स करके बताते जाओ। हम अपने वीडियो में कोई आप चाहते कि सर ये चेंज करो वो करो तो हम करते जाएंगे। ओके चलो, अब ऐसे नहीं है कि ये भी नवोदय के बच्चों के लिए, तो नवोदय के बच्चे से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट बेसिक मैथ करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसकी भी बेसिक एग्जाम है उसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संख्या 5,84,396, 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्य का योग है। में अंक 5 के स्थानिक मूल्य का योग है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? योग है। स्थानिक मूल्य मतलब जिस स्थान पर जो भी वैल्यू होती है वैल्यू, जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5, 8, 4, 3, 5, 6। अब 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। अब स्थानीय मूल्य क्या होता है? एकम, दम, सत्तम, हजार, 10,000, लक्ष, ऐसे होता है। अब मान के चलो यहाँ पे क्या है? 5 की वैल्यू कितनी है? इसको देखो, यहाँ 5 लिखने का और काउंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें 5 अंक 5 जीरो डाल दिया। अब ये 5 लिखा और इसके बाद में कितने? 1 अंक यानी 1 जीरो लिखा और उन दोनों को प्लस किया, कितना होगा? 0 5 0 0 0 5। ये इसका आंसर होगा। है नहीं इजी क्वेश्चन? आई बात समझ में? कोई लॉजिक अपने को लगाने कुछ भी नहीं है, एकदम चिल्लर क्वेश्चन रहते। खाली एक बार आप बच्चे से प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा। ये कौन सी वैल्यू हो गई? स्थानीय वैल्यू उसको बोलते हैं। उसके बाद और दो एक कौन सी है? दार्शनिक वैल्यू बोलते हैं, जो अपने आंखों को दिखता है। जैसे अपन यहाँ पे 3 देखा, 3 दिखता है, 3 की वैल्यू हो गई। 6 हो गया, 6 की वैल्यू 6 हो गई। ये कौन सी है? दार्शनिक हो गई। और अब ये कौन सी बता रहे? स्थानिक बता रहे। आई बात समझ में? अपने को ऐसे करना चाहिए और दोनों भी समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
चलो अब भी लेते क्या क्वेश्चन है अभी। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 से भाग हो जाने वाली संख्याओं क्या है। अब एक और क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली 3 और 5 और है, ये कन्फ्यूजन मत हो जाओ, और 5 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझा करो। क्या बोल रहा है, ये 100 प्राकृतिक संख्याओं में, यानी 1 से 100 तक संख्या लिया उसने। प्राकृतिक संख्या में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगी। अब कैसे ये मान के चलेंगे, पहले ऐसे लेंगे 3 × 5 = 15। ये पहली संख्या होगी, 3 और 5 जाएंगे। उसके बाद कितने होगी 30 हो गए। उसके बाद 45, उसके बाद कितना 60, और उसके बाद कितने आएंगे 75, 75 आएगी। उसके बाद कितने आएगी 90। हो गया क्या, 15 के टेबल में आ जाएंगे ना सब। 15 के टेबल, 15 15 15 15 15 15 60 15 5 15 15 90, यानी कितने हो गए 6 हो गए। ये बात तो समझ में आ रही है ना। यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 से भाग जाने वाली 2 संख्या कितनी है, 6 संख्याएं है। ये इसका आंसर है, संख्या है। आई बात समझ में, कितना ईजी है, एकदम ईजी। देखते आप सॉल्व कर सकते हो, खाली आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट मारा करो इसकी, और अपने दोस्तों को भेजा करो उसको, उनको भी समझ में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्याएं 3 4 5 और 6 से भाज्य। 3 4 5 तथा 6 से भाज्य, 6 से भाज्य है। अब देखो क्वेश्चन है ना, निम्न में से कौन सी संख्या है 3 4 5 तथा 6 से भाज्य। इसके लिए अपने को ऑप्शन की जरूरत लगेगी, यानी ऑप्शन उसने पहले दिया है, उसमें अपने को चूज करना है ऑप्शन कौन सी है। चलो देख लेते हैं उसमें। ऑप्शन नंबर 1 क्या है 36, ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया उसने, ऑप्शन नंबर 2 60, ऑप्शन नंबर 3 80, ऑप्शन नंबर 4 90। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या करेंगे, इन सब को अपन क्या करेंगे, इसका बोलो एलसीएम निकालेंगे सबसे भाग जाने के लिए। अब मुझे देखते ऐसे लग रहा है 3 4 5 6 ऐसी वैल्यू है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी ऐसे कोई वैल्यू एलसीएम निकालना है तो पहले बड़ी वाली संख्या उठाने का, साइड में रखने का, और उसको मल्टीप्लाई करने का। 6 1 जा 6 2 जा 12, 3 से जाता है, 4 से जाता है, 5 से जाता है कि 12 को भाग जाता है क्या, डिवीजन होता है क्या, नहीं होता। फिर 6 2 जा 6 3 जा 18, अब 3 से जाता है, 6 से जाता है, 5 से जाता है क्या, नहीं जाता। फिर उसके लेने का कौन, 6 4 जा 24 जाता है क्या, 3 से जाता है, 4 से 6 5 से जाता है क्या, नहीं जाता। 6 5 जा 32 जाता है क्या, अभी नहीं जा रहा है। फिर उसके आगे ले, कितने आ रहा है इसे
40, फिर उसके बाद कितना आएगा रे, सॉरी इसमें आएगा 30, इसके 36, उसके बाद आएगा 42 और ये 60। 42 के बाद 6 मिला तो 50, 48 और ये 60 कितना पे 54 और ये 60 को सब में से जाता है। अगर इतना भी नहीं जमता अपने को तो ऐसे करने का, सीधा डायरेक्ट उसको अपने बेसिक मेथड यूज करने का, ऐसे आ रहा है तो समझा। 2 से जाएगा 3, जैसे 2 2 जा 4 5 3, अब कितने 3 से जाएगा, देखो 3 1 जा 3, 2 जैसे 5 जैसे 3 1 जा 3। अब मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 हो गए और ये 2 आ गया। अब ये 5 कितना आएगा, 3 2 जा 5, 5 2 जा 10, अरे कुछ गलत हुआ क्या रे, और ये यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 3 से कर रही, यहाँ पे 1 आएगा, 1 2 3 7 7 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 16 और ये इसका आंसर आएगा। आई बात समझ में? ऑप्शन में है क्या, ये ना 16, तो ये इसका आंसर है। वैसे तो मुझे देख के पता चल गया था कि 3 4 5 6 है, यानी 16 के डिवाइड है। इसमें देखो पहली बात तो ये कि अब 5 की अगर जैसे अपन कसौटी लगाते तो इसमें लगेंगी क्या, नहीं लगेंगी, 5 या 0 चाहिए, कट गया। अब ये देखो, इसको देख के आपको लग रहा है क्या कि 6 से डिवाइजन होगा, नहीं होगा, ये भी कट गया। अब 90 नज़दीक जा रहा है बिल्कुल, पर उसके पहले 6 आ रहा है ना अपने, ये जो आ रहा है इसको 4 से जाता है क्या, देखो बरा 90 को अगर 4 की कसौटी लगाते जाएंगे क्या, देखो 4 4 2 जा 8, कितना बचा 1 0, जा रहा है क्या 4 से डिवाइड, नहीं हो रहा। लेकिन 60 ऐसी एक में वैल्यू है जिसको जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट इन सबको एलसीएम निकालने का और एलसीएम लगा के इसको देखने का कौन सी चीज़ से पूरा वैल्यू जाएगा, तो ठीक है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आ रहा है सबको? चलो नहीं आए तो एक उपाय आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, सर ये प्रॉब्लम है या और कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब वेरी सिंपल, क्या बोल रहा है, जब -1 से -1, जब -1 को -1 से 100 बार गुना करने पर 100 बार गुना करने पर प्राप्त आंसर क्या होगा, प्राप्त गुणनफल क्या होगा, प्राप्त गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, क्या बोल रहा है वो, जब -1 को -1 से 100 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल क्या होगा। मुझे एक बार बताओ, 100 को 100 कितना हो गया, 1 ही हो गया। इसे कितने भी बार करो, 1 से 1 को गुना करने पर कुछ चेंज होने वाला है क्या, नहीं है। लेकिन एक नियम में छोटा सा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, यही बात उसने बताया। और ये कैसे 100 प्लस में आता है ना, जैसे -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू +1 होगा। लेकिन अगर ये ऐसे होता -1 मल्टीप्लाइड -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो इसका आंसर कितना आता, कितना आता रे, कितना आता, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस आ गया, मतलब माइनस आंसर आता। लेकिन ये बताया कि नहीं बताया, उसने ये बताया माइनस मल्टीप्लाई माइनस यानी आंसर, यानी सम संख्या 100 कितनी है, सम वैल्यू है 100 बार, मतलब इसका आंसर 1 ही आएगा, वो भी प्लस में आएगा। क्यों आएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, और 100 जो है वो सम वैल्यू है। ओके, आई बात समझ में, इसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अब ये बेसिक, निम्न को भिन्न से रूप के रूप में प्राप्त कीजिए। निम्न को भिन्न के रूप में लिख लेते ना, निम्न को सरल रूप
सरल करने से प्राप्त है। निम्न को सरल करने से प्राप्त होता है। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इसको थोड़ा सा प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन इसका। 15 1/2 और क्या है आगे, 15 1/2 माइनस ब्रैकेट में 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 8 इधर प्लस सेकंड ब्रैकेट 7 डिवाइडेड बाय 134 ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे बोल रहा है ये। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते, देखो ये बार्डमास का रूल की में आ जाता है। ऐसे देखते मुझे लगा कि बार्डमास का फंडा है और कुछ भी नहीं। बार्डमास जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन कौन सॉल्व करेंगे, फिर भाग सॉल्व करेंगे, फिर चेस सॉल्व करेंगे। नहीं, पहले हम कौन सॉल्व करेंगे, फिर चेस सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर प्लस साइन सॉल्व करेंगे, फिर माइनस सॉल्व करेंगे। आई बात समझे। तो इसके पहले हम छोटा ब्रैकेट लेते, छोटा ब्रैकेट है नहीं ये, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे होंगे, 7 डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4 और 3 7/4 हो गया। यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे कैसे होगा ये, अब ये डिवीजन से जाता है क्या, नहीं होगा। तो इस वजह से 7 मल्टीप्लाइड बाय और नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू नीचे, यानी 4 ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे अपन, 7 7 कट और आंसर 4/1 आ गया इसका। आई बात समझ में। अब इधर आएंगे, इसको से 5 5 यहीं पे कट गया, पालने की कोई जरूरत नहीं ज़्यादा का, मतलब पहला ठीक है। यहाँ पे 4 2 जा 8 4 3 जा 12। ओके, इन दोनों को सॉल्व के कितने आ गए, यहाँ पे कितने आ गए, 3 1 जा 3 2 1 जा 2 हो गया। इधर क्या बचा था, ये आ गया। इसमें वैल्यू क्या दिया इसने, प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन, ये 4/1 आ गया। अब देखो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना पूरा, ये आ गया। इसको अगर पहले ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेते कितना होगा, इसको देखो यहाँ पे 3 1 जा, इधर ले लेते 3 1 जा 3 4 2 जा +8 यानी ये 2 होगा। यानी इसका कितना होगा, 11/2 हो गया। 11/2 हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये बाहर की वैल्यू लेते कितने, ये देखो 15 2 जा 30 और ये 31/2। यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, और ये ब्रैकेट से बाहर है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है 11/2 और ये मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई 2 रखेंगे। अब मुझे बताओ इनमें से पहले अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 बचा कितना, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब इतने किसका कितने हो गया, ये 31, ये डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये 11/2 हो गया, 11/1 हो गया। अब मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो ऐसे लगे 31 जा 1 मल्टीप्लाई इनका होता है ना मल्टीप्लाई, जैसे 31 जा 31 माइनस 11 2 जा 22 और ये 2 1 जा 2, इसका 11/2 आंसर आ गया ना, इसको माइनस कर 11/2 आंसर आ गया और इसका फाइनल आंसर हो गया। ये आपको ऐसे इजी तरीके से करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है, खाली बार्डमास का रूल है, बार्डमास लगाने का। और वो लंबी लाइनें मत लिखा करो, जो भी सॉल्व करते हो उसको, जितना सॉल्व करते हो उसको लिखते जाओ और लास्ट में जो भी वैल्यू उसको ऐड करते जाओ। आई बात समझ में, चलो ठीक है, इसको क्वेश्चन लेते हैं। तब तक आप स्क्रीन शॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, हाँ, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है, निम्न को भिन्न के रूप में, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। ओके, तो क्या दिया उसने, 2.75 माइनस 1.25
और क्या है प्लस 4.75 माइनस 3.80। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे तो ऐसे लग रहा है माइनस माइनस नज़दीक लेके जाओ, प्लस प्लस नज़दीक लेके जाओ और इसे सॉल्व करो। नहीं तो आप इन दोनों को सॉल्व करो पहले, फिर इन दोनों को सॉल्व करो और दोनों का प्लस करो। चलो ठीक है, पहले ऐसे कर लेते हैं। अब ऐसे देखो 2.75 माइनस 1/25 कितना होगा बेटा इसका 0, 5 बच्चा कितना 1, सही है इसका। अब ये देखो 4.75 माइनस 3.80, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो ठीक है, इसमें कितना 5 आ गया, इसमें 1, इसमें कितना 17 9 आ गया यहाँ पे पाइन और ये 0। अब इन दोनों का क्या करने का प्लस करने का 1.75 प्लस 0.95 कितना होगा 5 प्लस 9 14 पॉइंट जैसे तैसे और यहाँ पे 1 2.45 हो गया 2.45। अब देखो इसमें कहाँ झमेला है भाई। अब इसने क्या दिया, इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, अपने कोई लॉजिक ना कहेंगे। इसका ऑप्शन कैसे देखो, ऑप्शन ऐसे 2 9 10 2 9 20 है सॉरी। ऑप्शन नंबर बी 2 9 10। ऑप्शन नंबर सी 1 9 10 और ऑप्शन नंबर डी 5 9 20। अब यहाँ आ रहा है क्या, पॉइंट में आ रहा है क्या, इसमें अपना आंसर दे निकाला और उसने ऐसे ऑप्शन दिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इजी सरी। अब देखो ये ऐसे हुआ क्या 245 डिवाइडेड बाय 100 होगा क्या, दो वैल्यू के बाद पॉइंट है, मैंने पॉइंट हटाया नीचे 100 लिखा। पर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे 5 से दोनों वैल्यू कट रही है, देखो 5 25 जा 20 5 जा 20 बाय कितना होगा 5 से कट गया नहीं 20 आ गया और यहाँ कितना है 5 4 जा 20 4 बचे 5 9 जा। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे यहाँ पे बचा 4 9 और यहाँ बचा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने 20 लगा, ये 2 हो गया और ऊपर 9 आ गया। आगे क्या 20 2 जा 14 और बचे 9 यहाँ पे लिख दिया। ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। आई बात समझ में। अरे इसको मैंने यही किया है ना, क्या कन्फ्यूजन हो रही है, जैसे कैसे देख रहे हो भाई तुम लोग 4 9 और ये कितने हो गया 20 ऐसे है ना। तो मैंने यहाँ पे 20 2 जा 40 बचे 9, ये 9 है, ये 2 है और ये 20 है। आई बात समझ में। ऐसे देख रहे हो जैसे जंगल में खो गए हो। आंसर कितना है, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट मार के, चलो नेक्स्ट लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये बोल रहा है 150% बराबर है। ऑप्शन क्या है इसके बराबर है, मतलब नंबर ये 1.5 ऑप्शन नंबर बी 5.1 ऑप्शन नंबर सी 0.15 ऑप्शन नंबर डी 15/d। ऐसे है इसके। चलो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बरा आपके हिसाब से। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वैल्यू 150 है तो मैं इसको परसेंटेज का 100 लिख सकता हूँ यहाँ पे। कोई गलत हुआ क्या, नहीं हुआ। अब मैं इसको 100 है तो अगर 100 लिखता हूँ तो इसका मतलब 1.0 ऐसे भी लिख सकता हूँ। कुछ गलत हुआ क्या, अगर ये 0 है और उसके बाद तो मैं इसको 1.5 लिखा तो मैंने कुछ गलत लिखा क्या, नहीं लिखा। और कौन सा ऑप्शन है, ये देखो ये ऑप्शन मैच कर रही है और इसका फाइनल आंसर। आई बात समझ में, कितना इजी क्वेश्चन है। आप थोड़ा ध्यान देगा करो। अगर यहाँ परसेंटेज का 100 होता है,
और 100 जब नीचे 2 जीरो है तो मैंने दो ऊपर वाले वैल्यू के बाद 2 जीरो के बाद पॉइंट ठोक दिया, और पॉइंट ठोकने के बाद मुझे ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी तो मैंने 1.5 कर दिया ऑप्शन के हिसाब से, और मैंने इसका आंसर निकाला 1.5। आई बात समझे कैसे निकाला? तो चलो ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट निकालो। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। ओके, दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। ऑप्शन ये देखो, ऑप्शन को थोड़ा देखा करो। ऑप्शन क्या बोल रहा है वो, जैसे कुछ आते हैं तो 5.30 ये एम बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर बी 5.30 PM बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है रे? 3.50 PM। ऑप्शन नंबर डी 3.05 PM। अब मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका? दोपहर बाद 3:05। किस में नज़र आ रहा है बेटा 5 मिनट? ये देखो इसमें नज़र आ रहा है, आ रहा है इसमें। कितना ईजी है, दोपहर बाद मतलब PM लिखा है। ओके, और यहाँ पे 3.05 लिखा है, मिनट है ना 5 मिनट। अगर 50 मिनट थोड़ी है, 30 मिनट थोड़ी है, 30 मिनट थोड़ी है, 5 मिनट है ना अपने, 5 मिनट के हिसाब से लिखेंगे ना, तो 3:05 ये हो गए। है बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितनी इजी क्वेश्चन है। नवोदय में सारे बच्चे पास होना चाहिए इस बार, जितना भी स्कोर है मेरे स्टूडेंट पूरे निकलना चाहिए। थोड़ी बहुत मेहनत करते जाओ, क्वेश्चन रिवीजन करते जाओ। इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले मैं लिख के देता हूँ आपको, ठीक है? ये नहीं आएंगे लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने बड़ा ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। आई बात समझ में? चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, एक यात्री गाड़ी जो 80 किमी घंटा की चाल से चलती है। एक यात्री गाड़ी 80 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। चाल से चलती है, बाद में क्या बोल रहा है वो? चलती है। स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के, अब स्टेशन से एक मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। कितने बाद? 6 घंटे बाद चलती है, तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे जाती है। तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या है? तो उसने क्या बोला? आगे जाते हैं, तो मालगाड़ी की चाल क्या है? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक यात्री गाड़ी है उसकी, एक यात्री गाड़ी 80 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक पैसेंजर है जिसमें यात्री सवार है और 80 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब वो स्टेशन पे खड़ी है, स्टेशन से उसके जाने से पहले 6 घंटे पहले मालगाड़ी निकल गई है, आगे चल गई। वो मालगाड़ी निकलने के 6 घंटे बाद वो चलती है, कौन सी पैसेंजर गाड़ी चलती है, और मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। आई बात समझ में? तो क्या 4 घंटे में उसको पकड़ लेते? वो बोल रहा है कि अगर वो उसको 4 घंटे में पकड़ लेती है तो अपने को किसका स्पीड निकलने का है? मालगाड़ी का स्पीड क्या, चाल क्या है बता रहा है। ठीक है, ये बात बता रहा है।
जैसे मान के चलो ये अपनी स्टेशन, ये अपना स्टेशन हो गया नागपुर स्टेशन। यहाँ से वो निकल गई, 6 घंटे तक निकल गई, यानी उसको यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक 6 घंटे में पहुँच गई। ठीक है। अब अपनी पैसेंजर, ये अपने हो गए पैसेंजर, ये मालगाड़ी, मालगाड़ी, और ये अपनी हो गई पैसेंजर, पैसेंजर। ठीक है, पैसेंजर ऐसे लिखेंगे। अब इसको कितने घंटे में पकड़ लेती है? 4 घंटे में। मतलब मालगाड़ी ने फिर से 4 घंटे उसने प्रवास किया, आगे 4 घंटे आगे प्रवास किया ना, तभी तो यहाँ तक पहुँचेंगी। यानी मालगाड़ी का टोटल कितने? 4 घंटे का, लेकिन इसको ये 6 घंटे पहले के और ये बाद में निकली, मतलब इसने 4 घंटे और प्रवास किया। एंड टोटल मालगाड़ी ने कितना घंटे चली? 10 घंटे चली। ये बंदा 4 घंटे में इतना उसको कवर किया नहीं। इसका स्पीड है, अब स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर इसका स्पीड है। और कितने घंटे चली? 4 घंटे। मतलब कितना होगा? 400 और 4 8 जा 32। कितना हो गया? 4 8 जा 32। अब इसका स्पीड कितना है? 10 घंटे चली, कितने? 120 किलोमीटर। सही है ना? अब इसका कितने होगा? 32 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर आवर्स। किसका स्पीड हो गया? ये मालगाड़ी का। यानी आंसर कितना आएगा? 32। आई बात समझ में? यो यही कह रहा है कि अपने क्या लिखना है, वो निकल गई। ठीक है, ये जब ये 4 घंटे चली, मतलब ये भी 4 घंटे आगे चली। एंड टोटल इसका ये कितने घंटे चली? 10 घंटे चली। अब ये पैसेंजर 4 घंटे में पकड़ लेती है। इसका स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर का। 18 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल 18 80 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 320। कितने की चली? 300। ये उसका टोटल अंतर हो गया। क्या हो गया इसका? अंतर। अब अंतर डिवाइडेड बाय उसका टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, चलो ठीक है। आंसर कितना है? 32। चलो स्क्रीनशॉट निकालो। हो गया निकल के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? कोई डाउट है अभी भी? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं है। कितने बचे रहे अभी क्वेश्चन? 1 2 3 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है अभी। 1 2 3 4 बचे अभी, बस हो गया। खाली राइटिंग वर्क में क्या? एक व्यक्ति 30 किमी घंटा से जाता है। एक व्यक्ति 30 किमी घंटा की चाल से जाता है। एक व्यक्ति 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। प्रत्येक किमी घंटे से चलता है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। बराबर है। अब क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति 330 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तथा वह 42 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ओके, अब क्या बोल रहा है वो? जल्दी 10 मिनट जल्दी 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसमें क्या बताए? तो अंतर क्या है? तो अंतर ही पूछा उसने। तो तय की दूरी क्या है? तो तय किए गई दूरी क्या है?
तय की दूरी क्या है। अब मान के चलो एक व्यक्ति है, उसको एक जगह जाना है, सही है। एक जगह जाने के लिए क्या करेगा, उसका पहले स्पीड उसने 30 किलोमीटर प्रति आवर का, 30 किलोमीटर चलने के बाद 30 किलोमीटर उसका स्पीड है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। बाद में उसने एक एक्सीलरेटर दिया, गाड़ी का स्पीड बढ़ाया, कितने गया उसको 42 किया। अब 42 के स्पीड से जब चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब पहले 13 से चलता था तो 10 मिनट देर होती थी, अब 42 से चल रहा है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 30 चक्कर में अपने को ये बता रहा है कि उसमें टोटल ड्यूरेशन यानी अंतर कितना तय किया, यानी दोनों को एक साथ। अब कैसे करेंगे, देखो ये उसका 30 किलोमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई इसका यही होता है क्या, समय मल्टीप्लाइड बाय वेग, ये होता है ना, समय मल्टीप्लाई वेग बाय, यार उसको ये भी लिख सकते हैं वेग मल्टीप्लाइड बाय वेग, यही होता है ना, टाइम मल्टीप्लाई वेग, तब 30। अब उसका क्या है, अपने को एक्चुअल स्पीड बताया क्या, नहीं है, कितने पर से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर उसमें 10 मिनट ऐड करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पे हमने लिखे 10 और आगे 42 के स्पीड से चला हीरो, एक माइनस, उसको 10 मिनट माइनस करेंगे तो भी एक साथ चलेगा ना, साथ में चलेगा ना। तब इसको कैसे करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये कितने होगा, 6 6 जा 6 5 जा 6 5 जा 30 आ गया, 5 का 30 और 6 7 जा 42। अब इसको सॉल्व करो, 5x प्लस 5 10 15 इज 50 इज इक्वल टू 7x माइनस 7 10 जा 17, या तो ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब कैसे हो गया, ये 50 है और ये इधर आ गया माइनस, देखो इधर माइनस 7x इज इक्वल टू, ये प्लस है ना, ये प्लस 5x इज इक्वल टू, ये माइनस 17, ये प्लस है, उस साइड में गए क्या होंगे, माइनस हो गए, बराबर है, सही है। अब इसको क्या करेंगे, अब ये देखो माइनस 2x हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, बड़ी संख्या छोटी संख्या माइनस करने का और बड़ी संख्या की वैल्यू देना, माइनस लिखा। अब इधर कितने होगा, ये माइनस माइनस प्लस है, माइनस का साइन रहेगा और दोनों का प्लस आएगा, 120 हो गया। अब मुझे बताओ, ये माइनस माइनस कट हो गए दोनों साइड से, अब कैसे हो गया, x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, x इज इक्वल टू 16 आ गया। अभी इसका आंसर हो गया क्या, नहीं हो गया, ये खाली x की वैल्यू हो गई। पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो देखो 30 ब्रैकेट में 60 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पे 60 लिखते हैं अपन, ऐसे लिख सकते थे लेकिन ये दोनों से कटता है, इसके यहाँ पे 60 नहीं लिखा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 70 प्लस 60, अब कैसे होगा 1 2 30 बन जाए 30 30 जो 60 और ये 1 और ये 35, आंसर कितना आएगा 35 किलोमीटर, उसका क्या होगा अंतर होगा। आई बात समझ में, कितना ईजी है कि नहीं, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। आप बार बार क्वेश्चन को रिवीजन करो, अपने आप आपको आ जाएगा। ओके, मेरा 100% भरोसा है कि आप ये सब करोगे और अपने जो टारगेट लक्ष्य रखा आपने वो उसको पालोगे। आई बात समझ में, चलो ठीक है, एक बार मैं बोल दूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है तथा वह 42 किलोमीटर, ये है ना 42 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसमें क्या है, दूरी मतलब अंतर कैसे समझते हैं अपन, किलोमीटर में। फिर हमने क्या किया, दोनों को इसमें 30 किलोमीटर से गया तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है इसलिए प्लस किया, इससे जल्दी पहुंचता है इसको माइनस किया, और फिर हमने धीरे धीरे हमने इसको सॉल्व किया। आई बात समझ में, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट मारो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। चलो कोई परेशानी है आप किसी को, कोई नींद आ रही है, कोई बोर हो रहा है क्या, चलो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, 5045 ग्राम बराबर है
ग्राम बराबर है, ग्राम बराबर है। ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन इसके, ऑप्शन ये क्या बताया उसका मीनिंग नहीं, 50 किग्राम और क्या है इसमें आगे 45 ग्राम। ये ऑप्शन नंबर 2 बी क्या है उसमें 5 किग्राम 45 ग्राम। ओके, आगे ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत है क्या? इसको देख के मुझे लग रहा है ये 5 किलोग्राम और 45 ग्राम, मैं आगे लिखना ही नहीं चाहता इसके ऑप्शन। 5 किलोग्राम है ना, 5 किलो 45 ग्राम, उसमें क्या है ये है ना, क्या आप लिखने को नहीं, ये इसका आंसर है बी। ऐसा आपको समझ में आना चाहिए, आपको यूनिट डिजिट पता चलना है, यानी 1 किलो मतलब कितना ग्राम होता है, 50 ग्राम होता है, 100 ग्राम होता है, 200 ग्राम होता है, यानी 2 किलो मतलब 200 ग्राम होगा कि कितना होगा, 2 किलो मतलब कितना 2000 ग्राम होता है। वैसे इसके चे 5 है, 5 लिखे, 5 है उसमें 5 लिखे तो 5 किग्राम और 45 का 45 ग्राम, बस हो गया, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 सेमी भुजा वाले 2 ठोस घनों को एक साथ रखने पर घनाभ आयतन होगा। क्या बोल रहा है, 10 सेमी भुजा वाले 2 घन को एक साथ रखने एक साथ नहीं, एक साथ घनों को साथ है, सॉरी, साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा? प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा? ठीक है, अब मुझे बोलो क्या बोल रहा है, 10 सेमी भुजा वाले 2 घन का आयतन का फार्मूला क्या है? घन का आयतन इज इक्वल टू आयतन, घन का आयतन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? चलो इससे होता है क्या, बाजू का क्यूब ही होता है ना। अब वो क्या बोल रहा है, रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन। अब घनाभ का क्या होता है? घनाभ का आयतन इज इक्वल टू होता है बाजू, इसे होता है ना, लंबी गुनीला रुंदी गुनीला ऊंची, ये होता है ना इसका। अब मुझे बता, 10 सेमी भुजा बाजू, जैसे ही अपनी एक डब्बा जोड़ा आपने, इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। दूसरा घनाभ ऐसे इसको आके यहाँ पे टच किया, एक साथ रखा ना अपन ने, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बात सही है। अब ये कैसे होगा देखो, इन दोनों का पैसे, इसकी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई, ये लंबाई कितनी हो गई रे 20, ये कितनी है 10, और क्या बचा है उसमें, ये हाइट कितनी हो गई है, कितनी होगी बोलो, चलो 10 है कि नहीं, ऐसे ऊंचाई आ गई नहीं सी, तो कितना होगा ये, चलो काउंट करो, 20 10 200 2000 क्या होगा उसका सेंटीमीटर का आयतन। आए बात समझ में, कितना ईजी, अपने को समझ में आना चाहिए क्यों, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद, पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन की क्या है, तो अपने आप उसकी लायकी क्या अपने आप को पता चल जाती। आगे समझे, चलो ठीक है, और कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। अपने को मैंने क्या किया, 2 थे, मैंने उस नज़दीक लगा उसकी ये लंबाई निकाला, फिर इसकी हाइट और 10 थी तो मैंने 10 लगा के उसको मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर निकाला। आई बात समझ में, चलो ठीक है। और ये अपना अभी फाइनल क्वेश्चन बचा, ठीक है, इसके बाद एक फाइनल क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन बाकी तगड़ा है। अगर ये क्वेश्चन जिसको यहाँ समझ लेना उसने नवोदय की एग्जाम निकाला। समझ में आए? चलो देखते क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयताकार प्लांट की लंबाई, एक आयता प्लाट की लंबाई, एक आयताकार प्लेट की लंबाई, एक आयताकार प्लेट की लंबाई, इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। अब क्या बोल रहा है, दोगुनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरनताल, ये नजदीक है। तरनताल मतलब क्या है, स्विमिंग पूल है। तरनताल इस प्लांट का 1/8 भाग घेरता है 1/8 भाग घेरता है। तो प्लेट की लंबाई है। यही क्वेश्चन है। ओके, ये लंबाई है। उसने कि प्लेट की लंबाई पूछा आपने को, प्लेट की लंबाई है, घेरता है तो प्लेट की लंबाई बताए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयताकार प्लेट है मतलब जमीन का भूखंड है ऐसे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है, लंबाई, अब इसकी बोल रहा है, इसकी लंबाई ये 2 x मान के जो 2x है, और इसकी चौड़ाई x है, सही है। अब वो क्या बोल रहा है, 2 गुनी है, चौड़ाई से लंबाई कितनी है, 2 गुनी, x मान के चलो 2x हो गई। अब क्या बोल रहा है, 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार तरनताल, 8 मीटर भुजा है इसकी, मान के चलो ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, 8 है, भुजाकार तरनताल मतलब स्विमिंग पूल। इस प्लेट का 1/8 भाग घेरता है। क्या करता है, 1/8, यानी जो भी भाग है इसमें से इसने कितने भाग घेरा, 8 भाग में से 1 भाग घेरा। तो इस प्लेट भाग घेरता है तो प्लेट की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब मुझे मान के चलो, ये कितना भाग घेरा इसने, 1/8, किसने, तरनताल ने 1/8 घेरा। अब इसकी लंबाई कितनी है रे, 8 है, और ये कैसे, इसका वर्गाकार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बाजू का स्क्वायर होता है ना, वर्ग का एरिया, क्षेत्रफल यही होता है ना, वर्ग का एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना आएगा, बाजू का वर्ग, यही आता है ना। चलो ठीक है, बाजू कितनी 8 है, इसका वर्ग कितना होगा 64, बात सही है। अब ये क्या बोल रहा है, ये 1/8, 1 = 64, देन 8 = कितना, यही होगा। आई बात समझ में। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा, देख के मुझे 8 का स्क्वायर 80 64 है, ये 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 जा 51 हो गया। यानी ये जो 8 = 3, यानी ये जो पूरा है ये डब्बा, इसकी कितना है, ये एरिया कितना है 52 नहीं रे, 512 है, सॉरी, कितना है 512 है, ये एरिया कितना है 512 है। अब मुझे एक बात बताओ, 512, अब ये क्या बोल रहा है, अब इसके अगर निकालते अपन, अगर क्या बोल रहा है, आयताकार का क्षेत्रफल कैसे होता है, लंबाई मल्टीप्लाइड बाय चौड़ाई, ऐसा होता है ना, चौड़ाई
यही लिखा जाता है ना, और ये अपने को दिए थे। अब ऐसे कैसे लिखेंगे, लंबाई कितनी है 2x, ये कितना है x, और ये कितने 512। अब इसको देखो इस साइड लाते, ये कितने होगा 2x² इज इक्वल टू 512, ऐसे है ना। अब देखो x² इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, सॉल्व करो कितने आएगा इसमें, 5 2 जा 4, कैरी 1, ये 1 5 हो गया। अब इसमें 10 गया, बचा 112, 6 हो गया, 256 आ गया। अगर 2 से 512 को डिवाइड करते, जैसे ऐसे मान के चलो 512 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 5 जा कैरी 1, 2 6 जा। अब ये कैसे हो गया, इधर लिख लेता हूँ, देखो x² इज इक्वल टू 256, ठीक है। और ये कैसे आएगा, x इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में गया, इसके अंडर रूट में है ना, x² इज इक्वल टू 512। अब ये स्क्वायर पर 200, इसको बाहर निकालेंगे कितने, ये 16 का है क्या स्क्वायर, अब इसकी चौड़ाई कितनी आ गई 16, और ये डबल है मतलब कितनी आ गई 32। तो प्लेट की लंबाई कितनी आएगी, आंसर कितनी आएगी रे, ये 32, आंसर इज इक्वल टू 32, सही है ना। कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू 32 इसका आंसर आएगा। आई बात समझिए, ये 16 है, 2 से 1 से मतलब 32 है, और आंसर कितना आएगा 32। चलो हो गया, कुछ समझ में आ रहा है क्या, एक बार समझा लेता हूँ मैं। ये क्या बोल रहा है, एक आयताकार प्लेट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक प्लेट एक वर्गाकार तरंताल इस प्लेट का 1/8 भाग है, घेरता है। प्लेट की लंबाई बताओ। अब मुझे बताओ, ये इसका प्लेट है, जमीनी का एक प्लेट है किसी ने लिया हुआ, उसमें उसने स्विमिंग पूल बनाया। स्विमिंग पूल कैसा है, वर्गाकार है, वर्गाकार है ना, वर्गाकार है, चारों बाजू उसकी समान है। एक भुजा कितनी है 8 मीटर की है, 8 मीटर बताया उसने, 8 1/8 है ना, 8 मीटर की भुजा बताया। अब उसका वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, बाजू का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब ये क्या बोल रहा है, 1/8 किसका है, 8 भाग में से 1 भाग किसका, स्विमिंग पूल का था, तो 1 इज इक्वल टू 64, तो 8 इज इक्वल टू कितने का 512। अब ये क्या हो गया 512, ये आयताकार का 6 हो गया, 6 एरिया हो गया। अब एरिया कैसे सॉल्व करेंगे, लंबाई मल्टीप्लाइड बाय चौड़ाई, कैसे होगा फिर लंबाई कितनी है 2x है, चौड़ाई कितनी 1 है, मतलब x² इज इक्वल टू 512। इसको सॉल्व किया, x² इज इक्वल टू 512, 2x² इज इक्वल टू 512, x² इज इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाय 2, x² कितना आ गया, मतलब ये इधर लिखो, x² इज इक्वल टू अंडर रूट में 256। अंडर रूट क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर है, बाहर निकाला तो कितने का स्क्वायर है, ये 16 का, x इज इक्वल टू 16। अब ये क्या चौड़ाई, x इज इक्वल टू चौड़ाई, यानी चौड़ाई की वैल्यू हो गई। अगर इसको ये करते क्या बोलते 2 से, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल 32, ये इसका आंसर होगा। सो आई बात समझ में, चलो ठीक है, आज की टेस्ट यहीं पे समाप्त हो जाती है। और प्यारे बच्चों, टेस्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मतलब अभी नाइट का समय है, इसलिए मैं गुड नाइट बोल रहा था। चलो ठीक है, बाय।